देखिए, आज बाराबंकी ज़िले के गन्ना संस्थान में जो ज़िले के ऑटो चालक हैं, वो एकजुट हुए हैं। दरअसल इन लोगों का कहना है कि जो यहाँ बाराबंकी ज़िले में जो इन लोगों के ऑटो चल रहे हैं, आप सामने देखिए कि ये लोग जो है इन लोगों का जो है बाराबंकी ऑटो चालक सेवा समिति ट्रस्ट ये इन लोगों ने एक बनाया है, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि इन लोगों का लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसके चलते मजबूरन जो है इन्हें एक अपनी समिति और एक ट्रस्ट बनाना पड़ा है। साथ ही साथ ये लोग खुद चाहते हैं कि ये लोग नियम कानून से अपनी गाड़ी चलाएँ। प्रशासन की तरफ से इन्हें जो है जिस तरह से जो नियम कानून हैं, उन नियम कानून को पूरी तरह से ये जो है उसको फ़ॉलो करने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन जिस तरह से इनका उत्पीड़न किया जा रहा है, उसके चलते जो है इन लोगों के लिए दिक्कतें आ रही हैं और लगातार जैसा कि बता रहे हैं कि एआरटीओ विभाग के जो ज़िम्मेदार अधिकारी हैं, उन लोग जो है लगातार इन गाड़ियों का जो है चालान करते रहते हैं, उत्पीड़न करते हैं। ट्रैफ़िक विभाग भी इनका जो है कहीं न कहीं शोषण कर रहा है। तो जिसके चलते जो है इन लोगों की समस्याएँ काफ़ी हैं और यहाँ पर आज जो गन्ना संस्थान है, यहाँ ये सभी लोग एकजुट हुए हैं। बाराबंकी ज़िले में अगर बात करें वैसे 500 से 600 के करीब यहाँ जो है, ये जो ऑटो आप देख रहे हैं, ये ऑटो चालक हैं। लेकिन जो है आज यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग इसलिए एकजुट हुए हैं क्योंकि इन लोगों की संगठन है, अभी संगठन से बातचीत हो रही है। इन लोगों का जो आगे इन लोगों के संगठन के जो आगे नियम है, कानून है, उस पे चर्चा हो रही है और लगातार संगठन से लोग जो है जुड़ रहे हैं, क्योंकि अभी तक इन लोगों का कोई संगठन नहीं था, जिसके चलते जो इन लोगों की जो आवाज़ थी, वो कहीं न कहीं उठ नहीं पा रही थी। इन लोगों का जो मुद्दा था, वो नहीं जो है मुद्दा उठ पा रहा था। अब आज इन लोगों ने जो है एक अपना जो है, आप देखिए ये जो है बाराबंकी ऑटो चालक सेवा समिति के नाम से इन लोगों ने ट्रस्ट बनवाया है और अब बाराबंकी ज़िले में सारे पदाधिकारी रहेंगे। साथ ही साथ बाराबंकी ज़िले के जो भी ब्लॉक हैं, जो तहसील है, वहाँ भी जो ऑटो चालक हैं, उनका कहीं न कहीं वहाँ भी शोषण किया जा रहा है। तो अब इन लोगों ने जो है एक संगठन, एक बैनर के तरह सब लोग एकजुट हो गए हैं, क्योंकि आगामी आने वाला जो लोकसभा चुनाव है, कहीं न कहीं उसको लेकर भी इन लोगों की एक बड़ी संख्या में एक जो है कहीं न कहीं आप देख रहे हैं कि वोटर भी हैं और ये सभी जो है बाराबंकी ज़िले के ऑटो चालक हैं, जिसको लेकर कहीं न कहीं रोज़ी-रोटी के लिए लोग निकलते हैं, तब इनका जो है उत्पीड़न किया जाता है। तमाम सारे यहाँ पर हमारे साथ लोग हैं, यहाँ पढ़े-लिखे भी तमाम सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो पढ़ लिख कर जब रोज़गार नहीं मिला तो इन लोगों ने जो है ऑटो चलाना शुरू कर दिया, क्योंकि परिवार में जिस तरह से इन लोगों की एक ज़िम्मेदारी है और उसी को ये लोग निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों का सीधा आरोप है, कहना है कि जो प्रशासन है, बाराबंकी जिला प्रशासन की तरफ से जो एआरटीओ विभाग है, जो ट्रैफ़िक विभाग है, ये लगातार इनका शोषण कर रहा है, जिसके चलते मजबूरन जो है इन्हें अपनी आवाज़ उठाना पड़ा है। क्या नाम है आपका? सतीश कुमार सर, जिला अच्छा, सतीश, ये बताइए कि क्या किस तरह की समस्याएँ हैं समस्या सर जैसे ये होती है, हम लोग गाड़ी चलाते हैं, हुँ, रोड पे आते पुलिस वाले हुँ, चालान कर देते हैं हुँ, और मेरे कहने का मतलब ये है कि कहीं खड़ा करने की जगह भी नहीं है। हुँ, तो जगह नहीं तो रोड ही पे आएँगे ना सर। हुँ, इन सब चीज़ों की भी तकलीफ़ें होती हैं। हुँ, बहुत सी तकलीफ़ें होती हैं जो हम लोग सामना करने के लिए बहुत एक बार ऐसा हुआ था, जो एकत्र हुए उसके बाद मुझे बताया गया कि यहाँ पे आपकी कोई यूनियन नहीं है। यूनियन पहले गठित करिए उसके बाद आइए सामने। हुँ। फिर हम लोग यूनियन गठित करके हुए, आज सत्याग्रह किए हम लोगों ने। अच्छा, ये बताइए, आप कह रहे थे कि सारे लोग नियम से चलें, शराब पी के ना चलाएँ, तो किस तरह से सर, मतलब? इसमें हम लोगों ने अभी जो यूनियन तैयार की है, हुँ, इसमें इन लोगों का आईडी कार्ड, ये सदस्य बनना है उसका आईडी कार्ड दिया जा रहा है। हुँ, फिर उसी के साथ-साथ हम लोग इनको समझा रहे हैं कि नियम जो है उन नियम को फ़ॉलो करो। जैसे कि आपका 16 किलोमीटर का परमिट है, हुँ, आप अपने परमिट की लिमिट में चलिए। हुँ, फिर भी अगर जो आप परमिट की लिमिट में हो, आपको दिक्कत आ रही, तब आप अपने जो पदाधिकारी हैं उनको आप सूचित करते हो, हुँ, फिर वो लोग कार्रवाई करवाएँगे। हुँ, ठीक है? अगर जो आप विदाउट परमिट पे जा रहे हो तो आपकी रिस्क होगी। हुँ, हम पहले तो नियम इनको फ़ॉलो कराएँगे। हुँ, हुँ, दूसरे, मैं ये कह रहा हूँ कि शराब पिए अगर कोई ड्राइव करते मिल गया, हुँ, तो इनको 1000 रुपए का फ़ाइन हुँ, भरना पड़ जाएगा। हुँ। इसीलिए हम तुरंत के तुरंत अभी सदस्यता ग्रहण करा रहे हैं और इनको ये भी समझा रहे हैं। हुँ। बाद में ये ना हो कि हमें कोई बताया नहीं भैया और मैं आपस का हूँ, मुझे छोड़ दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं। जो भी मिलेगा शराब पिए हुए 1000 रुपए का फ़ाइन, यातायात नियमों का उल्लंघन अगर कर रहे हो तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो देखिए, यातायात का उल्लंघन अगर करेंगे ये लोग, तो कहीं न कहीं संगठन के लोग ही इसका विरोध करेंगे और उस पे कार्रवाई करने की माँग करेंगे। लेकिन इनका कहना है कि जिस तरह से उत्पीड़न होता है, वो बंद किया जाए। ये बताइए कि किस तरह से पुलिस उत्पीड़न करती है? जी, जैसे कि किनारे रोड के किनारे खड़े हैं, तब भी वो गाली दे के भगा रहे हैं हुँ, और ये कहते हैं कि आप चालान करके भगा रहे हैं। अच्छा खासा चालान कर जी, अच्छे-अच्छे चालान कर रहे हैं, 10-10 हज़ार, 12-12 हज़ार का चालान कर रहे हैं। हुँ, हुँ, हुँ।
अच्छा, लेकिन कहीं न कहीं ऑटो बाराबंकी ज़िले में बहुत सारे हो गए हैं। ई ऑटो रिक्शा हो गए, आप लोगों का हो गया, तमाम सारी तो दुर्घटनाएँ भी बहुत बढ़ रही हैं। अचानक गाड़ी ऑटो आप देखिए चलता-चलता कोई अचानक मोड़ देता है, हैं? कभी नाबालिग बच्चे चलाते हैं, तो इस पे कैसे? इस पे सर इसीलिए यूनियन बनी है हुँ, कि हम लोग इस पर अमल कराएंगे सबको हुँ, कि भाई बच्चे न चलाएं, जिसके पास लाइसेंस हो वही चलाए, जिसके पास लाइसेंस नहीं है उसकी मेरी जिम्मेदारी कोई नहीं होगी। हुँ, हुँ, लाइसेंस बनवाओ, उम्र से ऊपर ऊपर हो, सरकार अगर तुमको कह रही है कि न गाड़ी चलाने के लायक हो तब चला सकते हो, हुँ, हुँ, अन्यथा नहीं चला सकते हो। हुँ। जी। तो देखिए नियम के जो नियम है उसी के चलते जो है ये लोग गाड़ी चलाएँगे और जो है ये बताइए कि कितना अनुभव है आपको गाड़ी चलाने का? गाड़ी हम जो है 10 टायरा चला लेते हैं। 10 टायरा? जी। तो ये ऑटो कब से चलाने लगे? अब वहाँ नौकरी छूट गई तो हमें ऑटो ले लिया मैंने। हुँ, हुँ। तब अब अपने बच्चे बाल-बच्चे तो जाना पड़ेगा ज़रूर से। अच्छा, कितना काम करना कैसे सुबह कब कब ले जाते हो? कितना समय देते हो इसमें? अरे इसमें दे देते हैं लमसम में 9 8-9 घंटा 10 घंटा। 9-10 घंटा। जी। तो कितना बच पाता है? कितना लाग वो अब होता एक अब कैसे काम कभी कैसे का 200 प 500 वैसे ही हो जाते हैं। हुँ, हुँ। अच्छा, हमने देखा है कि यहाँ पर एक तरह का ऑटो है आप लोगों का, ई-रिक्शा नहीं है यहाँ पर। तो क्या ई-रिक्शा वाले अलग हैं, आप लोगों का अलग? जी, हम लोग का हाँ। अलग है, ई-रिक्शा अलग है। वो सिटी के लिए होता है, उनका 3 किलोमीटर का परमिट होता है और ये का 16 किलो का परमिट होता है। अच्छा। तो इनका अलग है, हमारा लोग का अलग है। वो सिर्फ़ सिटी में चलते हैं, लेकिन वो लोग भी 16-16 किलोमीटर हुँ, सवारी भर के चले जाते हैं। उनका कोई ट्रैफ़िक उल्लंघन वो लोग करते रहते हैं, फिर भी उनको कोई कुछ नहीं बोलता। हम लोगों को तुरंत अगर हम रोड किनारे गाड़ी खड़ा करके कुछ खाने चले गए, तो हुँ। फ़ोटो खींच के चले जाते हैं, चालान भेज देते हैं। अच्छा, हम और देख रहे हैं कि आप लोगों का 16 किलोमीटर का, उन लोगों का 3 किलोमीटर, लेकिन हाईवे पे लोग भी दौड़ रहे हैं। हाँ, हाईवे पे बैटरी रिक्शे भी चलते हैं हुँ, और मैजिक भी चलती हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि बाराबंकी के अंदर हम लोग का बिना कसूर चालान किया जाता है। हुँ। एक-एक गाड़ी का चालान 30-30 हज़ार, 35-35 हज़ार हो चुका है चालान। जी। बेकसूर किया चालान किया जाता है हम हुँ, लोग की हुँ, गाड़ी का। हुँ, हम लोग गरीब आदमी हैं, किस्तों पे गाड़ी निकाले हैं। हुँ, गरीब आदमी किस्तों पे गाड़ी निकाले हैं। अगर किस्त नहीं भरेंगे, अगर घर का खर्चा नहीं चलाएँगे, अगर गाड़ी नहीं निकालेंगे, तो कहाँ जाएँगे हम लोग गरीब आदमी? हुँ। अच्छा, ये बताइए कि इस गाड़ी में कितने लोगों को बैठाते हो? एक कितना गाड़ी में 3 लोगों का परमिट है, मैक्सिमम 1 या 2 सवारी ओवर हो जाती है बस, इससे विशेष ज़्यादा कोई लेके नहीं चलता है। जी। हुँ। तो देखिए 3 से 4 लोगों को बैठाते हैं, लेकिन जो यहाँ पर कहीं न कहीं जो मैजिक वाले हैं, हमने देखा है मैजिक में भर-भर के ठूँसते रहते हैं, तो उनके लिए क्या है? क्या सर नियम है उनके लिए? सर उन लोगों ने पैसे देते हैं ठेकेदार को, पैसा देते हैं, मंथली देते हैं 5,000 2,000 जो जिसे जो लेते हों हुँ, और टोकन लेते हैं ₹50 ₹100 जो लेते हैं। हुँ, वो हम लोगों से कहा गया था। हुँ, गाड़ी लेकर गए थे विजय ठेकेदार जो है, हुँ, वो हम लोगों के पास आए थे। हुँ, गाड़ी कह रहे थे गाड़ी आप लोग यहाँ से टेम्पो स्टैंड से चलाइए। हुँ, हम लोगों ने कहा सर ठीक है, हम टेम्पो स्टैंड से चलाएँगे, हुँ, लेकिन शर्त मेरी ये है कि मुझको अलग जगह दी जाए, हम आपके यहाँ से ठेकेदार ही चलाएँगे गाड़ी। हुँ, लेकिन उनका कहने का मतलब एक मैजिक जाएगी तो 2 ऑटो जाएँगे। तो हुँ, हमने कहा अगर 1 घंटे में 2 घंटे में अगर मेरी गाड़ी 1 चक्कर लगाएगी तो ₹100 की मैंने गैस फूँक दिया, ₹100 मुझको बचेंगे। उधर से सवारी मिले या ना मिले वो तो किस्मत जाने भगवान जाने। और उधर से अगर आए अगर अगर हम 1 चक्कर लगाएँगे तो 16-17 सवारी हम भी भरते। हुँ, तो हम भी 1 या 2 घंटे में 1 चक्कर लगाते तो हमको कोई दिक्कत नहीं थी कि 200-400 मुझको बच जाते। और प्लस जो अगर हम ₹100 गैस हो गए 2-3 चक्कर नहीं लगाएँगे सर, तो उसमें 200-400 नहीं बचाएँगे, तो महीने में 10,000 किस्त होती है और प्लस घर का खर्चा होता है, मियाँ-बीवी बच्चे रहते हैं, पढ़ते-लिखते हैं, उनको भी देना रहता है और प्लस इसलिए हम उसके पास नहीं गए थे। हमने कहा एक गाड़ी आपकी जाएगी, 3 ऑटो 4 ऑटो हमारे जाएँगे, 16 सवारी हम ले जाएँगे और 1 गाड़ी आपकी जाएगी, 3 गाड़ी हम भेजेंगे अपनी ऑटो में हुँ, और बराबर रहेगा मुकाबला। बस हुँ, हमने यह कहा तो कहा ये नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हम लोग वहाँ से गाड़ी नहीं लगाई। ये टीम चली थी आज 6 महीने पहले से, बात हुई थी ठेकेदार से। सरदार जी परमिट बेच रहे हैं हुँ, बाराबंकी से मसौली का हुँ, और या बाराबंकी का परमिट बाराबंकी का परमिट जैसे गाड़ी लिया बंदा, बाराबंकी चलने के लिए लिया, हुँ, हुँ। तो वो परमिट 40,000 महँगी दे रहे हैं गाड़ी। अच्छा। बाराबंकी जैसे हमने परमिट 40,000 महँगी लिया, तो सर तो हम गाड़ी बाराबंकी जब परमिट ले लिया है, बाराबंकी से जब परमिट है, तो ये ट्रैफ़िक पुलिस वालों जब मेरा चालान करते हैं, मैं गाड़ी नहीं हटाता हूँ, साइड में खड़ी करता हूँ, तब बोलते हैं परमिट मैंने दिखाया है पुलिस वाले के गाड़ी की फ़ोटो खींच लिया। हमने कहा कि सर परमिट है
है, सर गाड़ी क्यों चालान कर रहे हो? तो वो बोल रहे हैं परमिट तुमसे कौन कहा है, केंद्र से कौन कहा खरीदने के, जहाँ से लिए वहाँ पे वापस करिए। ये ट्रैफिक वाले पुलिस वाले जितने कार्यकर्ता हैं, ये लोग ये समझाया जाए कि आप गाड़ी चालान तब करिए, साइड में गाड़ी खड़ी है उसका पहले परमिट देखिए, उसका कागज़ देखिए, उसका इंश्योरेंस देखिए, उसका परमिट देखिए, डीएल देखिए। अगर लड़के के पास नहीं है, अगर परमिट भी नहीं, तब उसका चालान किया जाए, अन्यथा उसका चालान पीछे से ना किया जाए। सर करना हो तो सामने आइए, सर पीछे से मत भगाइए। आप लोग फ़ोटो खींचने के चक्कर में भगाते हो, हम लोग जल्दी में भगाने के चक्कर में ₹5 बचाने के चक्कर में एक-दूसरे को ठोक देते हैं, इसलिए एक्सीडेंट हो जाता है सर। इसमें हम लोग के दोष नहीं है। आप कुछ भी करिए, आके सामने से करिए और कागज़ देखिए, तब जाके चालान करिए, हमको कोई दिक्कत नहीं सर। लेकिन चोरी से करते हो सर, बचाने के लिए हम लोग भगाते हैं गाड़ी, आगे मोटरसाइकिल आ जाती है या विक्रम आ जाता है, इसलिए हमसे लोगों से एक्सीडेंट हो जाता है सर। बहुत गलती होती है, हमको एहसास होता है, हमको झेलना हमका पड़ता है। क्योंकि तुम लोग तो सरकारी नौकरी सर पाए हो, तुम लोग को महीने में पैसा आता है, तुम लोग को तो खर्चा लगता नहीं। अगर हमको भी दें 10-15 हज़ार रुपया तो हम भी यही नौकरी कर सकते हैं। सर हम इसी से धन्यवाद कहते हैं, पुलिस वालों को सख्त ये न्यूज़ ज़रूर दिखाइए सर, ट्रैफिक वालों। अगर कोई भी है तो कागज़ देखिए, इंश्योरेंस देखिए, डीएल देखिए और प्लस उम्र देखिए। अगर नहीं है तो वो गाड़ी सीज कर दीजिए, चाहे अंदर कर दीजिए, ये हमको कोई दिक्कत नहीं सर। अगर कागज़ ओके हैं, हमने पैसा लगाया है तो हमको चलने दिया जाए सर, बस यही हमारा धन्यवाद है। और ये अगर चालान करते हैं आईटीओ साहब हमारे, तो वो परमिट देखें, मैजिक का देखें, विक्रम का देखें, कम से कम विक्रम मैजिक का परमिट 10-15 बच्चे हैं, वो चलती हैं 100-150 गाड़ियाँ चलती हैं, उनको कबो हर चीज़ में, इसलिए वो पैसा पाते हैं, उनको नहीं बोला जाता। हम लोग का कभी कोई यूनियन नहीं बना, हम लोग कहीं पैसा देते नहीं हैं, इसलिए हम लोगों को रोका जाता है। और ये जितने ठेकेदार हैं, ये लोग पैसा देकर पुलिस वालों को और हम लोगों को ज़बरदस्ती चालान से यहाँ से खिलवाया जाता है कि आप जाइए सर, इतना देंगे और आप जाके इन लोगों को अंदर से खेदिए, तब हमारी सवारी आए। हम ये नहीं कहते आप ठेकेदार हो, ठेका लिए हो, हम लोगों से पैसा लीजिए, लेकिन कम से कम कोई नियम कानून से हम लोगों को भी चलना दीजिए। ये धन्यवाद। और वहाँ रामनगर जाते हैं या मसौली जाते हैं या यहीं जाते हैं, तो ये सब यही टोन बोलते रहते हैं कि आप लोग जो है सवारी नहीं लोगे, ये है, वो है। अब ये लोग बड़ी गाड़ी एक धमकी दिया करते हैं, थोड़ी-सी कट मारेंगे, बिथर जाओगे, तो सर डरते हैं, इसलिए उनके आगे से गाड़ी हटा के अगली जगह सवारी भरते हैं। सर डरते हैं, बड़ी गाड़ी वाले से सब लोग डरते हैं, बड़ा आदमी से सब लोग डरते हैं सर। मुरिया नाले के पास। और उसके बाद अचानक से मतलब बैटरी रिक्शा जो है वो चौराहे पे लगे थे और अवधेश यादव करके मतलब टीआई हैं, वो बैटरी रिक्शा मेन चौराहे पे भरा रहे थे और हम लोग एकदम नाले के पास खड़ा किए थे। बस बैटरी रिक्शे पे बैठ के आए और 2-3 ऑटो वालों को भी मारे भी और गालियाँ भी दी। और अवधेश यादव उस मतलब ट्रैफिक पुलिस हैं यहीं पे, वो गाली भी दी और चालान भी 2-3 गाड़ियों कर दिए। बोले कि जब हम कह रहे हैं कि यहाँ ना लगाओ, तो मैंने ये चीज़ कहा कि सर आप बैटरी रिक्शा वालों को भरा रहे हो, हम लोगों को क्या परमिट नहीं है? तो बोलते बोलते जाओ, जिससे तुमको कहना है कह दो जाके, मेरी नौकरी तुम कुछ नहीं कर सकते हो। इसके लिए हम लोगों को बहुत प्रताड़ित किया जाता है। हम लोग अगर कमाएँ खाएँगे नहीं तो कहाँ जाएँगे बताओ? जो ऑटो चालक संघ के लोग हैं, इन लोगों ने जो है एक आंदोलन शुरू कर दिया है और इन लोगों का मांग है कि जो नियम है वो नियम सब पे लागू किए जाएं, क्योंकि पलरी चौराहे पे साथ ही साथ बाराबंकी शहर में तमाम सारे जो स्टैंड हैं वहाँ अवैध वसूली की जाती है और उस अवैध वसूली जब होती है तो कहीं जाहिर सी बात है कि ये जो है मैजिक वाले सवारियों को ओवरलोड करते, ओवरफुल करते हैं और आए दिन हादसे होते हैं। फिलहाल बाराबंकी कि आप देखिए कि इन लोगों ने बाराबंकी ऑटो चालक सेवा समिति ट्रस्ट बना लिया है और अब इस समिति के जरिए जो शोषण हो रहा है उसके खिलाफ इन लोगों की लड़ाई जारी रहेगी। सतीश कश्यप, न्यूज़ ऑफ नेशन, बाराबंकी।